नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम हनुमंते नमः। बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद उनकी इस कथा को सुनने वाले सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। मंगलवार की हनुमान जी की चमत्कारी कथा। क्या आपने कभी ये सुना है कि मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाए। प्रिय मित्रों, मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी चमत्कारी और सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनने मात्र से ही आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो भिखारी बन गया, लेकिन बजरंग बली की कृपा से उसका भाग्य बदल गया। अगर आप बजरंग बली बाबा हनुमान के सच्चे भक्त हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। और आइए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। हनुमान जी सिखाते हैं सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर देता है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। बजरंग बली की इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे दिव्य संदेशों के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जय बजरंग बली के उद्घोष के साथ मंगलवार व्रत की कथा का शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा धीरेन्द्र का राज्य था। राजा धीरेन्द्र बहुत ही प्रतापी, धर्मपरायण और प्रजापालक थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह मानती थी, क्योंकि राजा धीरेन्द्र कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। उनके दरबार में जो भी आता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा का जीवन बहुत ही वैभवशाली था, लेकिन समय का चक्र कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। विधाता के विधान के आगे बड़े बड़े राजाओं को भी झुकना पड़ता है। एक दिन की बात है, राजा धीरेन्द्र अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन क्या, ये वे समझ नहीं पा रहे थे। उसी रात उनके राज्य पर पड़ोस के एक क्रूर शत्रु राजा ने विशाल सेना के साथ अचानक ही आक्रमण कर दिया। राजा धीरेन्द्र की सेना तैयार नहीं थी। घमासान युद्ध हुआ, लेकिन शत्रु की विशाल सेना और छल कपट के आगे राजा धीरेन्द्र की सेना टिक नहीं सकी। देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया। जो राजा कल तक सोने के सिंहासन पर बैठता था, उसे अपनी जान बचाने के लिए उसी रात गुप्त रास्ते से जंगल की ओर भागना पड़ा। राजा धीरेन्द्र अब अकेले थे। उनके शरीर पर रात से वस्त्र फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। कल तक जो दूसरों को दान देते थे, आज वे खुद दाने दाने को मोहताज हो गए थे। वे जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। धीरे धीरे वे एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे। वहां ना कोई उन्हें जानता था और ना ही कोई उनकी मदद करने वाला था। पेट की आग बुझाने के लिए उस महान राजा को, जो कभी न्याय किया करता था, अब भिखारी बनकर हाथ फैलाना पड़ा। राजा धीरेन्द्र अब एक भिखारी का जीवन जीने लगे। वे दिन भर मंदिर के बाहर बैठते और जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपना पेट भरते। लेकिन इस गरीबी और लाचारी में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वे हर समय भगवान का स्मरण करते रहते थे। वे सोचते थे कि शायद ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। दिन बीतते गए और राजा की हालत और भी खराब होती चली गई। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। बच्चे उन पर पत्थर फेंकते और लोग उन्हें दुत्कारते थे। लेकिन राजा धीरेन्द्र चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते। एक दिन राजा धीरेन्द्र एक पुराने हनुमान मंदिर के बाहर बैठे थे। मंगलवार का दिन था। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे संकट मोचन, मैंने जीवन में कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये कैसा दंड मिल रहा है? क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? मुझ पर दया करो प्रभु। उनकी पुकार इतनी सच्ची और दर्द भरी थी कि वो सीधे हनुमान जी के चरणों तक पहुंची। उसी रात राजा धीरेन्द्र को एक सपना आया। सपने में उन्हें एक दिव्य रोशनी दिखाई दी और एक भारी आवाज सुनाई दी, धीरेन्द्र, तेरे कर्म महान हैं, लेकिन तेरे भाग्य में अभी और भी कठिन परीक्षाएं लिखी है। तुझे विचलित नहीं होना है।
कल सुबह तुझे मंदिर के पीछे एक बूढ़ा साधु मिलेगा, उसकी सेवा करना। तुझे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। राजा हड़बड़ाकर जाग उठे। सुबह होते ही वे दौड़कर मंदिर के पीछे गए। वहां सचमुच एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर साधु लेटा हुआ था। साधु का शरीर रोगों से भरा था और कोई उसके पास जाने को भी तैयार नहीं था। लेकिन राजा धीरेंद्र ने बिना घृणा किए उस साधु की सेवा शुरू कर दी। वे उनके लिए पानी लाते, उनके पैर दबाते और भिक्षा मांगकर जो भोजन लाते पहले उस साधु को खिलाते। कई दिनों तक राजा ने उस साधु की निस्वार्थ भाव से सेवा की। राजा की सेवा देखकर वो साधु बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में वो कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे जो राजा की परीक्षा ले रहे थे। एक दिन साधु ने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कोई भिखारी नहीं बल्कि एक राजा है। तेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन तूने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से कुछ विभूति निकाली और राजा के माथे पे लगा दी। उन्होंने कहा, आज से तेरे पास एक दिव्य शक्ति होगी। तू किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसका भविष्य जान सकेगा। तुझे आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए मत करना, केवल जन कल्याण के लिए करना। राजा धीरेंद्र ने साधु के चरण स्पर्श किए। जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, साधु वहां से गायब हो चुके थे। राजा को समझ आ गया कि ये सब हनुमान जी की ही लीला थी। उस दिन के बाद से राजा धीरेंद्र में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। अब वे जिस व्यक्ति को भी देखते, उन्हें उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है ये साफ साफ दिखाई देने लगता। शुरू में राजा ने इस शक्ति को गुप्त रखा, लेकिन एक दिन एक गरीब किसान मंदिर के पास रो रहा था। राजा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उस किसान के खेत में गड़ा हुआ धन है, लेकिन उसे पता नहीं है। राजा उस किसान के पास गए और उसे बताया कि वो अपने खेत के किस कोने में खुदाई करे। किसान ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खुदाई की तो उसे सचमुच सोने के सिक्कों से भरा कलश मिल गया। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। अब राजा धीरेंद्र साधारण भिखारी नहीं रहे थे। लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहने लगे। दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास आने लगे। राजा लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें आने वाले संकटों से आगाह कर देते। वे लोगों को उपाय भी बताते, जिससे कई लोगों का जीवन सुधर गया। उनकी ख्याति उस राज्य के राजा के कानों तक भी पहुंची। लेकिन इस दिव्य शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा अभिशाप भी जुड़ा था, जिसे राजा धीरेंद्र अब भी नहीं जानते थे। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अपनी ही हस्तरेखा और भविष्य देखने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपने भविष्य की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु बहुत निकट है। उनकी आयु केवल 25 वर्ष की लिखी है और उनका अंत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होने वाला है। राजा धीरेंद्र अभी केवल 24 वर्ष के थे, यानी उनके पास जीवन का केवल 1 वर्ष बचा था। और सबसे भयानक बात ये थी कि उन्हें ये भी दिखाई दिया कि उनकी मृत्यु किसी बीमारी या दुर्घटना से नहीं होगी, बल्कि उसी प्रजा के हाथों होगी जिसकी वे इतनी भलाई कर रहे हैं। ये देखकर राजा का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, जिस प्रजा के लिए मैंने अपना राजपाट खोया, अब जिस प्रजा की मैं भलाई कर रहा हूँ और उसके लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ, वही प्रजा मुझे क्यों मारेगी? ये प्रश्न राजा को अंदर ही अंदर खाने लगा। लेकिन फिर उन्हें हनुमान जी पर भरोसा हुआ। उन्होंने सोचा कि जो प्रभु भविष्य दिखा सकते हैं, वे भविष्य बदल भी सकते हैं। राजा ने निर्णय लिया कि वे इस मृत्यु के भय से भागेंगे नहीं, बल्कि इसका सामना करेंगे। उन्होंने अपनी सेवा और भी बढ़ा दी। समय बीतता गया और राजा की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब किसी की ख्याति बढ़ती है तो उसके शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। उस नगर के कुछ दुष्ट लोग और पाखंडी तांत्रिक राजा धीरेंद्र से जलने लगे थे, क्योंकि राजा के कारण उन पाखंडियों का धंधा बंद हो गया था। उन लोगों ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे लोगों के बीच जाकर झूठ फैलाने लगे कि ये भिखारी कोई चमत्कारी बाबा नहीं है,
बल्कि एक काला जादूगर है जो लोगों को वश में कर रहा है। भोली भाली जनता तो जो कल तक राजा के पैरों में गिरती थी, धीरे धीरे उन अफवाहों पर विश्वास करने लगी। इधर राजा धीरेंद्र को अपनी दिव्य शक्ति से ये आभास हो रहा था कि संकट के बादल गहरा रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग उनके खिलाफ भीड़ को उकसा रहे हैं, लेकिन वे शांत रहे। वे जानते थे कि नियति अपना खेल खेल रही है। एक दिन की बात है, एक सेठ राजा के पास आया। उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार था। राजा ने अपनी शक्ति से देखा कि उस बच्चे की आयु पूर्ण हो चुकी है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। राजा ने सेठ को सत्य बता दिया और कहा, ईश्वर की इच्छा के आगे हम विवश हैं। तुम प्रभु का नाम लो, बच्चे का समय पूरा हो चुका है। उसी शाम उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बस इसी मौके की तलाश में वे दुष्ट लोग थे। उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और चिल्लाने लगे, देखो इस भिखारी ने कालो जादू करके सेठ के बेटे को मार डाला। ये भविष्य नहीं बताता, बल्कि अपनी काली जुबान से लोगों को श्राप देता है। इसे नगर से बाहर निकालो, नहीं तो ये हम सबके बच्चों को खा जाएगा। क्रोधित भीड़, जिसने विवेक खो दिया था, राजा धीरेंद्र की ओर दौड़ी। उनके हाथों में पत्थर और लाठियां थी। राजा धीरेंद्र अपनी जगह से हिले नहीं। उन्हें वो दृश्य याद आ गया जो उन्होंने अपनी भविष्य दृष्टि से देखा था, प्रजा के हाथों उनकी मृत्यु। क्या आज वही दिन था? राजा ने आंखें बंद की और हनुमान जी का स्मरण किया। हे पवन पुत्र, यदि मेरी मृत्यु इसी प्रकार लिखी है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने सदैव धर्म का पालन किया है। अंत समय में मेरी लाज रखना। भीड़ राजा के करीब पहुंच चुकी थी। पहला पत्थर आकर राजा के सिर पे लगा। खून की धार बह निकली। राजा हे राम कहकर वहीं गिर पड़े। लेकिन तभी आकाश में काले बादल घेर आए। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि लोगों का खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। ये कोई साधारण आंधी नहीं थी, ये प्रकृति का क्रोध था। अचानक मंदिर का घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। भीड़ सहम गई, लोग रुक गए। तभी उस तेज आंधी के बीच से एक विशाल वानर रूपी छाया प्रकट हुई। लेकिन वो छाया किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, केवल राजा धीरेंद्र को उसका आभास हो रहा था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वहां आ चुके थे, लेकिन वे अभी राजा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा के अंतिम चरण के लिए आए थे। भीड़ अभी भी राजा को मारने पे उतारू थी। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया, जिसका इलाज कुछ दिन पहले ही राजा ने बताया था। उसने चिल्ला के कहा, रुको, तुम लोग अनर्थ कर रहे हो। ये कोई जादूगर नहीं है, ये तो देवता समान है। इसने मेरे प्राण बचाए थे। कुछ लोग रुके, लेकिन दुष्टों ने भीड़ को फिर उकसाया, ये बूढ़ा भी इसके जादू में है, मारो इसे भी। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। राजा धीरेंद्र घायल अवस्था में जमीन पे पड़े थे, लेकिन उनके मुख पर एक अजीब सी शांति थी। वे जानते थे कि मृत्यु अब कुछ ही क्षण दूर है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने में आज का ही दिन शेष था। प्रकृति का रौद्र रूप देखकर भीड़ के कदम कुछ पलों के लिए ठिठक गए थे। आसमान में काली घटाएं ऐसे उमड़ रही थी मानो प्रलय आने वाली हो। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप रही थी। लेकिन राजा धीरेंद्र, जो अब एक घायल भिखारी की अवस्था में जमीन पे पड़े थे, उनका मन एकदम शांत था। उनके माथे से रक्त बह रहा था, जो उनकी आंखों में जा रहा था। लेकिन उस धुंधलेपन में भी उन्हें केवल हनुमान जी की छवि दिखाई दे रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, अगर मेरी मृत्यु ऐसे ही लिखी है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे दुख केवल इस बात का है कि मैं अपनी प्रजा को ये समझा नहीं पाया कि मैं उनका शत्रु नहीं, बल्कि उनका शुभचिंतक हूँ। तभी भीड़ में से एक क्रूर व्यक्ति, जिसका नाम कालिया था और जो उन पाखंडी तांत्रिकों का प्रमुख आदमी था, वो चिल्लाया, अरे तुम लोग डरते क्यों हो? ये आंधी तूफान भी इसी ढोंगी का जादू है। ये हमें डराना चाहता है। अगर आज इसे जिंदा छोड़ दिया तो कल ये पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। मारो इसे। कालिया की बात सुनकर भीड़ का डर फिर से क्रोध में बदल गया। उन्होंने फिर से पत्थर उठा लिए। एक बड़ा सा पत्थर हवा में लहराता हुआ आया और राजा धीरेंद्र की छाती पे जा लगा।
राजा के मुंह से एक चीख निकली और वे बेसुध होकर जमीन पे पूरी तरीके से गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ने लगी, उनकी धड़कन धीमी होने लगी। 25 वर्ष की वो समय सीमा जो उन्होंने अपनी हस्तरेखा में देखी थी, अब वो समाप्त हो रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा धीरेंद्र की चेतना लुप्त हुई, उन्हें लगा कि वे एक गहरे अंधकार में डूब रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना भीड़ का शोर, ना आंधी की आवाज, बस एक अनंत शांति। अचानक उस अंधकार में एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि साधारण आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता था। उस रोशनी के बीच से एक दिव्य आकृति उभरी, लाल लंगोट, हाथों में गदा, मुख पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में करुणा का सागर। स्वयं संकट मोचन हनुमान जी वहां खड़े थे। लेकिन ये दृश्य भौतिक दुनिया का नहीं था, ये राजा धीरेंद्र की अंतर आत्मा का दृश्य था। राजा की आत्मा ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हनुमान जी ने अपनी गंभीर और स्नेह भरी वाणी में कहा, धीरेंद्र उठो, अभी सोने का समय नहीं है। राजा धीरेंद्र की आत्मा ने कांपते हुए कहा, प्रभु, क्या मेरा समय पूरा नहीं हो गया है? मैंने अपनी विद्या से देखा था कि मेरी आयु केवल 25 वर्ष की है और आज मेरा जन्मदिन है। मेरी प्रजा ने मुझे मार डाला है, अब मुझे मुक्ति दे। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में तीनों लोगों का ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने जो देखा वो सत्य था। विधाता के लेख के अनुसार तुम्हारी आयु केवल 25 वर्ष की थी। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म शेष थे, जिनका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। ये राजपाट का जाना, ये गरीबी, ये अपमान और ये दर्दनाक मृत्यु, ये सब उसी प्रारब्ध का हिस्सा था। विधि का विधान यही था कि आज तुम्हारी मृत्यु हो। राजा ने सिर झुका लिया। तो फिर प्रभु, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मुझे लेने आए हैं? हनुमान जी ने आगे बढ़कर राजा के सिर पे अपना हाथ रखा। उस स्पर्श से राजा को ऐसी ऊर्जा मिली जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। हनुमान जी बोले, विधि का विधान अटल है, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो विधाता की लकीरों को भी मिटा सकती है। धीरेंद्र, तुमने घोर संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे पास खाने को नहीं था, तब भी तुमने दूसरों को खिलाया। जब लोग तुम्हें पत्थर मार रहे थे, तब भी तुमने उनके लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने अपनी मृत्यु को निकट देखकर भी भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार किया। हनुमान जी की आवाज थोड़ी गंभीर हुई। तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और त्याग ने तुम्हारे पापों को जलाकर भस्म कर दिया है। जो मृत्यु आज लिखी थी, उसे मैंने अभी अभी मिटा दिया है। मैं तुम्हें नया जीवन दान देता हूँ, लेकिन याद रखना, ये नया जीवन तुम्हारे भोग विलास के लिए नहीं है। ये जीवन धर्म की स्थापना और असहायों की रक्षा के लिए है। अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें उठना होगा। जैसे ही हनुमान जी ने ये कहा, वो दिव्य रोशनी राजा के शरीर में समा गई। उधर बाहर की दुनिया में भीड़ राजा को मरा हुआ समझकर शांत हो चुकी थी। कालिया हंसते हुए बोला, देखा, खत्म हो गया पाखंडी। अब इस गांव पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। चलो इसकी लाश को जंगल में फेंक देते हैं ताकि जानवर इसे खा जाए। 2 लोग आगे बढ़े और उन्होंने राजा धीरेंद्र के पैरों को पकड़कर घसीटना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा को हाथ लगाया, उन्हें एक जोरदार झटका लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो। वे दोनों चीखकर पीछे गिर पड़े। क्या हुआ? भीड़ में खलबली मच गई। तभी वो अद्भुत घटना घटी जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। राजा धीरेंद्र, जिनका शरीर पत्थरों की चोट से छलनी हो चुका था और जो अभी अभी मृत प्रतीत हो रहे थे, उनके शरीर से एक हल्की लाल आभा निकलने लगी। देखते ही देखते उनके माथे का घाव अपने आप भरने लगा। उनकी छाती पर लगा गहरा जख्म ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। तूफान अचानक थम गया। जो हवाएं अभी तक तांडव मचा रही थी, वे अब शीतल और मंद हो गई। काले बादल छट गए और आसमान से सूर्य की एक किरण सीधे राजा धीरेंद्र के चेहरे पे पड़ी। राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब वो लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तेज था जिसे देखकर अच्छे अच्छे सूरवीरों के पसीने छूट जाएं। वे उठकर खड़े हो गए, एकदम स्वस्थ, जैसे उन्हें कभी कोई चोट लगी ही ना हो। भीड़ ये देखकर भय से पीछे हट गई। कालिया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया।
वो हकलाते हुए बोला, ये ये कैसे हो सकता है? ये तो मर गया था। ये पक्का कोई भूत है या पिशाच है जो मरने के बाद जिंदा हो गया है। भागो! लेकिन इस बार कोई भागा नहीं, क्योंकि राजा के उठते ही मंदिर के गर्भगृह से एक जोरदार आवाज आई, मूर्खों, रुक जाओ! सभी ने मुड़ के देखा। मंदिर की सीढ़ियों से वही बूढ़ा साधु नीचे उतरा, जिसकी सेवा करके राजा को ये दिव्य शक्ति मिली थी। वो साधु जो कुछ समय पहले तक गायब था, आज अचानक प्रकट हो गया। लेकिन आज वो बीमार और कमजोर नहीं दिख रहा था। उसका शरीर तपा हुआ सोने जैसा चमक रहा था और उसके हाथों में एक चिमटा था। साधु ने क्रोध भरी दृष्टि से भीड़ को देखा। उसकी आंखों की ज्वाला देखकर लोग थर थर कांपने लगे। साधु ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, अरे अभागो, जिसे तुम पत्थर मार रहे हो, जानते हो वो कौन है? वो कोई ढोंगी या जादूगर नहीं है। वो इस धरती का सबसे बड़ा भक्त है, जिसकी रक्षा स्वयं महावीर हनुमान कर रहे हैं। तुमने अभी अपनी आंखों से चमत्कार देखा, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली। साधु चलते हुए राजा धीरेंद्र के पास आए। उन्होंने राजा को गले लगा लिया, फिर भीड़ की तरफ मुड़ के बोले, तुम्हें लगता है कि इसने सेठ के बेटे को मारा? अरे मूर्खों, इसने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, ताकि तुम ईश्वर का नाम ले सको। लेकिन तुमने उल्टा इसी पर दोष मढ़ दिया। जिस व्यक्ति को तुम भिखारी समझ रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारा राजा धीरेंद्र है, जो अपने कर्मों के कारण आज इस हाल में है। राजा धीरेंद्र? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। कई लोगों ने राजा धीरेंद्र की कहानियां सुनी थी। उनके न्याय और दानवीरता के किस्से प्रसिद्ध थे। कुछ बुजुर्गों ने आगे बढ़कर ध्यान से राजा के चेहरे को देखा। राजसी वस्त्र ना होने और दाढ़ी बड़ी होने के कारण वे पहचान नहीं पाए थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज और वो राजसी आभा अब भी वही थी। एक बुजुर्ग जो कभी राजा के दरबार में गया था, वो चिल्लाया, हाँ, ये तो महाराज धीरेंद्र ही हैं। मैंने इन्हें पहचाना। इनके माथे पर वो निशान देखो, जो बचपन में घुड़सवारी करते समय लगा था। हे भगवान, हमने ये क्या अनर्थ कर दिया है? हमने अपने ही राजा पर हाथ उठाया। माहौल एकदम बदल गया। जो हाथ पत्थर मारने के लिए उठे थे, वे अब जुड़ गए। जो मुंह गालियां दे रहे थे, वे अब पश्चाताप में बंद हो गए। भीड़ के लोग रोते हुए राजा के पैरों में गिरने लगे। हमें क्षमा कर दे महाराज, हमें क्षमा कर दे। हम बहकावे में आ गए थे, हमने घोर पाप किया है। राजा धीरेंद्र, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्होंने लोगों को उठाया। उनके मन में रत्ती भर भी क्रोध नहीं था। उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब समय का फेर था। मेरा बुरा समय चल रहा था, इसीलिए मेरी बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि दोनों पर पर्दा पड़ गया था। लेकिन आज हनुमान जी की कृपा से मुझे नया जीवन मिल गया है। इसका अर्थ है कि मुझे अब नए सिरे से धर्म का कार्य करना है। लेकिन कालिया और उसके साथी अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। कालिया जानता था कि अगर राजा वापस आ गया तो उसका और उसके साथी पाखंडियों का खेल खत्म हो जाएगा। उसने सोचा कि ये सही मौका है। भीड़ अभी भी असमंजस में है। कालिया ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और पूरी ताकत से राजा धीरेंद्र की ओर दौड़ा। मैं नहीं मानता, ये सब नाटक है। ये राजा नहीं, बहरूपिया है। मैं अभी इसका खेल खत्म करता हूँ। साधु कुछ करते उससे पहले ही कालिया राजा के बिल्कुल करीब पहुँच गया। खंजर राजा की गर्दन की ओर बढ़ा। लोग चीख पड़े, लेकिन राजा धीरेंद्र अपनी जगह से हिले भी नहीं। उन्होंने बस एक बार फिर हनुमान जी का स्मरण किया। जैसे ही खंजर राजा को छूने वाला था, अचानक मंदिर के ऊपर लगा विशाल ध्वज झंडा अपने आप टूटकर नीचे गिरा। वो भारी भरकम ध्वज दंड सीधे कालिया के हाथ पे आकर गिरा। कड़ाक, हड्डी टूटने की आवाज आई और खंजर दूर जा गिरा। कालिया दर्द से बिलबिलाता हुआ जमीन पे लौटने लगा। ये संयोग था या चमत्कार, ये समझने में किसी को देर नहीं लगी। अब किसी को भी संदेह नहीं था कि राजा धीरेंद्र पर दिव्य कृपा है। साधु महाराज ने कालिया के पास जाके कहा, पापी, तेरा अंत अब निकट है। तूने एक भक्त पे वार किया है। हनुमान जी भक्तों के रक्षक हैं तो दुष्टों के संहारक भी है। राजा धीरेंद्र ने साधु को रोका और कहा, नहीं महाराज, इसे छोड़ दे। हिंसा से हिंसा का अंत नहीं होता है। इसे इसके कर्मों की सजा समय देगा। मुझे अब ये बताएं कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे जीवन दान तो मिल गया, लेकिन मेरा राज्य, मेरा सम्मान,
मेरी सेना, सब कुछ तो नष्ट हो चुका है। मैं इस अकेले जीवन का क्या करूँगा? साधु ने राजा की आंखों में देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, मृत्यु पर विजय। लेकिन अब भी तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा राज्य अभी भी शत्रुओं के अधीन है और प्रजा त्राही कर रही है। तुम्हें अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस पाना होगा, लेकिन वो तलवार के बल पर नहीं मिलेगा। तुम्हें सुंदरवन के घने जंगलों में जाना होगा। सुंदरवन? राजा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सुंदरवन, साधु ने बताया। वहाँ एक प्राचीन गुफा है जिसे वानर गुफा कहते हैं। उस गुफा में सदियों से एक रहस्य छिपा है। कहते हैं कि त्रेता युग में हनुमान जी ने वहाँ कुछ समय विश्राम किया था और अपनी एक विशेष शक्ति वहाँ छोड़ गए थे। जो भी सच्चा भक्त उस गुफा तक पहुँचता है और उस शक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो अजय हो जाता है। लेकिन सावधान राजन, वहाँ रास्ता आसान नहीं है। वहाँ कदम कदम पर मायावी शक्तियाँ, जंगली जानवर और पहेलियाँ तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। क्या तुम उस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो? राजा धीरेंद्र ने एक पल के लिए सोचा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो इसी गांव में रहकर साधु की तरह जीवन बिताए, या फिर अपने धर्म और प्रजा के लिए उस खतरनाक यात्रा पर निकले। उन्होंने मंदिर की ओर देखा। ध्वज हवा में लहरा रहा था। उन्हें अपना पहला उत्तर मिल गया। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। जब साक्षात मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो जंगल के खतरे क्या करेंगे? मैं जाऊंगा और उस शक्ति को प्राप्त करके अपने राज्य को अधर्म से मुक्त कराऊंगा। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। विजय भव। लेकिन याद रखना, अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग अब बहुत सोच समझ के करना। सुंदरवन में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तुम्हारी ये दृष्टि वहाँ तुम्हें धोखा भी दे सकती है। राजा धीरेंद्र ने गांव वालों से विदा ली। गांव के लोग जो कल तक उन्हें मारना चाहते थे, अब उनकी जय जयकार कर रहे थे। राजा ने अपनी पुरानी फटी गुदड़ी उतारी और साधु द्वारा दिए गए भगवा वस्त्र धारण किए। हाथ में एक साधारण लाठी ली और निकल पड़े उस अनजान और रहस्यमय यात्रा की ओर। जैसे ही राजा गांव की सीमा से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़े, उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देखने की कोशिश की कि झाड़ियों के पीछे कौन है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें वहाँ केवल घना काला धुआं दिखाई दिया। कुछ भी स्पष्ट नहीं था। राजा चौंक गए। उनकी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही थी? साधु की चेतावनी याद आ गई, वहाँ तुम्हारी दृष्टि तुम्हें धोखा दे सकती है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। ही, आ गए राजा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस घने जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े राजा धीरेंद्र के कानों में वो डरावनी हंसी गूंज रही थी। ही, आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी, जैसे जंगल का हर पेड़, हर पत्ता उन पर हंस रहा हो। राजा ने अपनी लाठी को कसके पकड़ा और चारों ओर नजर दौड़ाई। जैसा कि साधु महाराज ने चेतावनी दी थी, उनकी दिव्य दृष्टि यहाँ काम नहीं कर रही थी। उन्हें सामने खड़ी मुसीबत का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें अपनी बुद्धि और बुजबल का ही सहारा था। राजा ने गंभीर स्वर में ललकारा, कौन है वहाँ? सामने आओ। कायरों की तरह छिपकर वार करना वीरों का काम नहीं है। यदि तुम कोई मायावी हो तो जान लो कि मैं श्री राम का भक्त और हनुमान जी का सेवक हूँ। तुम्हारा कोई भी छल मेरे साहस को तोड़ नहीं पाएगा। राजा की ललकार सुनकर झाड़ियों में हलचल हुई। धीरे धीरे वो काला धुआं जो राजा को अपनी दिव्य दृष्टि में दिखा था, एक आकार लेने लगा। देखते ही देखते उस धुएं ने एक भयानक राक्षस का रूप ले लिया। उसका शरीर कोयले जैसा काला था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा कांटेदार मुदगर था। वो राक्षस कद में राजा से 2 गुना बड़ा था। राक्षस अपनी भारी आवाज में बोला, मेरा नाम भ्रमर है। मैं इस सुंदर वन का द्वारपाल हूँ। जो भी अभागा यहाँ आता है, मैं उसे भ्रम में डालकर मार देता हूँ। तू एक साधारण सन्यासी दिखता है, लेकिन तेरी वाणी में राजाओं जैसा अहंकार है। बता, तुझे मरने की इतनी जल्दी क्यों है? राजा धीरेंद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं अहंकारी नहीं, सत्य बोल रहा हूँ। मुझे एक विशेष कार्य से वानर गुफा तक जाना है। मेरे मार्ग से हट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भ्रमर जोर से हंसा। वानर गुफा? हा हा हा, वहाँ तक पहुँचने के लिए
तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे मन को तोड़ूंगा। इतना कहकर राक्षस ने अपनी माया का जाल फैलाया। अचानक राजा धीरेन्द्र को अपने चारों ओर आग की लपटें दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर जल रहा है। ये एक मायावी भ्रम था, लेकिन वो इतना वास्तविक था कि राजा को अपनी त्वचा जलती हुई महसूस हो रही थी। राजा का मन विचलित होने लगा। उन्हें लगा कि अब अंत निश्चित है। तभी राजा को साधु की बात याद आई, सुंदर वन में जो दिखता है वो होता नहीं है। राजा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने समझा कि ये आग बाहर नहीं बल्कि राक्षस द्वारा उनके दिमाग में पैदा किया गया डर है। उन्होंने मन को एकाग्रित किया और हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम हम हनुमंते नमः। जैसे जैसे वे मंत्र का जाप करते गए, उनका मन शांत होता गया। उन्हें महसूस हुआ कि आग की जलन कम हो रही है। जब राजा ने आंखें खोली तो आग गायब हो चुकी थी। सामने खड़ा राक्षस आश्चर्यचकित था। ये कैसे संभव है? मेरी माया का असर तुम पर क्यों नहीं हुआ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ राम नाम का प्रकाश हो वहाँ भ्रम का अंधेरा नहीं टिक सकता है। अब मेरे मार्ग से हट जा। राक्षस क्रोधित हो गया। अगर माया काम नहीं आई तो मेरा मुकद्दर तेरा सिर कुचल देगा। वो तेजी से राजा की ओर दौड़ा और अपनी भारी मुकद्दर राजा के सिर पे दे मारी। राजा धीरेन्द्र के पास ना तो तलवार थी और ना ही ढाल। उनके पास केवल एक साधारण लाठी थी, लेकिन वे एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने बिजली की फुर्ती से खुद को बचाया और राक्षस का वार खा ली गया। मुदगर जमीन पर इतनी जोर से लगा कि वहां एक गहरा गड्ढा हो गया। इससे पहले कि राक्षस संभल पाता, राजा ने अपनी लाठी से राक्षस के पैरों पर जोरदार प्रहार किया। राक्षस लड़खड़ाकर गिर गया। राजा ने बिना समय गवाए अपनी लाठी का एक सिरा राक्षस की गर्दन पर रखा और दूसरा सिरा जमीन पर टिका दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहूं तो अभी तेरा वध कर सकता हूं, लेकिन मैं व्यर्थ में किसी के प्राण नहीं लेता हूं। बता वानर गुफा का सही मार्ग कौन सा है? राक्षस, जो अपनी ताकत के घमंड में था, अपनी हार से स्तब्ध था। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो राक्षस असल में एक शापित गंधर्व था जो मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा के स्पर्श और विजय से उसका श्राप कुछ हल्का हुआ। उसने हाथ जोड़ के कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। सुंदर वन में ऐसे कई खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं। वानर गुफा का रास्ता सीधा नहीं है। आपको 3 पहाड़ियों को पार करना होगा, काली पहाड़ी, नीली पहाड़ी और अंत में स्वर्ण पहाड़ी। वानर गुफा उसी स्वर्ण पहाड़ी की चोटी पर है। राजा ने उसे छोड़ दिया। राक्षस ने जाते जाते एक चेतावनी दी, राजन, एक बात का ध्यान रखना, अगली पहाड़ी काली पहाड़ी है। वहाँ अंधेरा कभी खत्म नहीं होता और वहाँ विषाक्त नाम के जहरीले सर्पों का राज है। वहाँ जमीन पर पैर मत रखना, नहीं तो मृत्यु निश्चिंत है। इतना कहकर वो राक्षस धुएं में विलीन हो गया। राजा धीरेन्द्र ने हनुमान जी का ध्यान किया और आगे बढ़े। जंगल अब और भी घना और डरावना होता जा रहा था। सूर्य की रोशनी अब पेड़ों के पत्तों को चीरकर नीचे नहीं आ पा रही थी। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी, कभी जानवर के रोने की आवाजें तो कभी सूखे पत्तों के टूटने की आवाजें। चलते चलते राजा काली पहाड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही राक्षस ने बताया था, वहां घोर अंधेरा था। जमीन की मिट्टी काली थी और वहां से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आ रही थी। राजा ने ध्यान से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरी जमीन पर हजारों काले सांप रेंग रहे थे। वे इतने जहरीले थे कि उनके फन से निकलने वाली भाप से आसपास की घास भी जल गई थी। जमीन पर पैर रखना असंभव था। एक भी कदम आगे बढ़ाना मतलब मौत को गले लगाना। राजा सोच में पड़ गए, अब मैं उस पार कैसे जाऊं? वापस लौटना कायरता है और आगे बढ़ना मूर्खता। तभी राजा की नज़र ऊपर पेड़ों पर पड़ी। इस जंगल के पेड़ बहुत विशाल और घने थे। उनकी मोटी मोटी लताएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फैली हुई थी, जैसे कोई प्राकृतिक पुल बना हो। राजा के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने सोचा, सांप जमीन पर है, हवा में नहीं। मुझे वानरों की भांति इन लताओं के सहारे ये पहाड़ पार करना होगा। ये निर्णय लेना आसान था, लेकिन करना बहुत कठिन था। राजा अब युवा नहीं रहे थे और पिछले कुछ समय के कष्टों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। लेकिन अगर मन में संकल्प हो तो शरीर भी साथ देने लगता है।
राजा ने जय बजरंगबली का नाम लिया और एक लटकती हुई मजबूत लता को पकड़ लिया। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए आगे बढ़ने लगे। नीचे हजारों सांप फुफकार रहे थे, मानो वे अपने शिकार के गिरने का इंतजार कर रहे हो। राजा के हाथों में छाले पड़ने लगे, बाहें दर्द से फटने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वे जानते थे कि एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म। करीब 2 घंटे की कठिन मेहनत के बाद राजा ने काली पहाड़ी के उस जहरीले क्षेत्र को पार कर लिया। वे हांफते हुए एक सुरक्षित चट्टान पर कूद गए। उनका शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन आंखों में विजय की चमक थी। पहली बाधा पार हुई। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन सुंदरवन की चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई थी। राजा को प्यास लगने लगी, गला सूख के कांटा हो रहा था। उन्होंने आसपास पानी की तलाश की। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसका पानी कांच की तरह साफ था। राजा प्रसन्न हो गए और पानी पीने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पानी में हाथ डाला, पानी का रंग बदलकर लाल हो गया, जैसे वो खून बन गया हो। राजा झटके से पीछे हट गए। तभी सरोवर के बीच से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वो अप्सरा जैसी दिख रही थी। उसके हाथ में एक सोने का कलश था। वो मधुर स्वर में बोली, हे परदेसी, तुम बहुत प्यासे लगते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अमृत जैसा मीठा जल पिलाऊंगी। राजा धीरेंद्र का गला सूख रहा था, लेकिन उनका विवेक जागृत था। साधु ने कहा था, जो दिखता है वो होता नहीं है। राजा ने ध्यान से उस कन्या की परछाई को पानी में देखा। पानी में उस कन्या की परछाई एक भयानक चुड़ैल की दिख रही थी। राजा समझ गए कि ये भी एक छलावा है। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, हे देवी, मुझे तुम्हारा जल नहीं चाहिए। मैं प्यासा मरना पसंद करूंगा, लेकिन अधर्म के हाथों से जल ग्रहण नहीं करूंगा। तुम अपना असली रूप दिखाओ। राजा के इतना कहते ही वो सुंदर कन्या एक भयानक पिशाचनी में बदल गई। वो क्रोधित होकर चीखी, तू बहुत चतुर है मानव, आज तक कोई मेरी सुंदरता के जाल से नहीं बच पाया है। तूने मुझे पहचान लिया, इसलिए मैं तुझे जाने देती हूँ, लेकिन याद रखो, आगे का रास्ता इससे भी भयानक है। नीली पहाड़ी पर तुझे अपने ही अतीत से लड़ना होगा। इतना कहकर वो पिशाचनी गायब हो गई और सरोवर का पानी फिर से साफ हो गया। राजा ने सावधानी से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर उन्हें नई ऊर्जा मिली। अब राजा नीली पहाड़ी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, मौसम ठंडा होने लगा। वहाँ एक अजीब सी नीली धुंध छाई हुई थी। इस धुंध में राजा को कुछ आकृतियाँ दिखाई देने लगी। जब वे आकृतियाँ पास आई तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई राक्षस या जानवर नहीं था। सामने उनकी अपनी ही मृत पत्नी और उनके माता पिता खड़े थे, जिनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। वे सब रो रहे थे और राजा को पुकार रहे थे, धीरेंद्र, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हमारे पास आओ, देखो हम कितने दुखी हैं। ये दृश्य राजा के दिल को चीरने वाला था। उनकी पत्नी, जिसे वो प्राणों से अधिक प्रेम करते थे, वो हाथ फैलाए उन्हें बुला रही थी। राजा का मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर उनको गले लगा ले। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सुध-बुध खोकर उन आकृतियों की ओर बढ़ने लगे। क्या राजा धीरेंद्र भावनाओं के इस भंवर में फंस जाएंगे? ये नीली पहाड़ी कोई साधारण जगह नहीं थी। ये समृद्धि था, जहाँ इंसान अपनी ही यादों में फंसकर प्राण त्याग देता है। राजा का एक और कदम और वे हमेशा के लिए इस मायाजाल में कैद हो सकते थे। तभी राजा के कानों में एक आवाज गूंजी, सचेत रहो राजन, ये मोह है, प्रेम नहीं। ये आवाज उसी बूढ़े साधु की थी। राजा ठिठक गए। उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। उन आंखों में प्रेम नहीं, बल्कि एक शून्यता थी। राजा को हनुमान जी का वैराग्य याद आया। उन्होंने सोचा, आत्मा अमर है, मेरे परिजन तो कब के मुक्त हो चुके हैं। ये केवल मेरी कमजोरियां हैं जो मेरे सामने खड़ी हैं। राजा ने जोर से आंखें बंद की और चिल्लाए, ये असत्य है, ये सब माया है। मेरा लक्ष्य केवल धर्म की स्थापना है, मोह नहीं। जैसे ही राजा ने अपने मोह को त्यागा, वो नीली धुंध छट गई और सारे परिजन धुओं की तरह बिखर गए। राजा घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। ये लड़ाई तलवार की लड़ाई से कहीं अधिक कठिन थी। उन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ा और खड़े हुए। वे नीली पहाड़ी पार कर चुके थे। अब सामने अंतिम लक्ष्य था, स्वर्ण पहाड़ी।
लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक गहरी खाई को पार करना था जिस पर कोई पुल नहीं था, और उस खाई के उस पार एक विशाल शेर बैठा था जिसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था और उसके 2 सिर थे। राजा ने देखा कि वो शेर सो नहीं रहा है, बल्कि उसकी 4 आंखें सीधे राजा को ही घूर रही है। ये द्विमुख सिंह था जो स्वर्ण पहाड़ी का रक्षक था। साधु ने बताया था कि गुफा तक पहुंचने के लिए शक्ति की जरूरत है। क्या राजा अपनी लाठी से इस 2 सिर वाले शेर का सामना कर पाएंगे, या फिर उन्हें अपनी उस सुप्त दिव्य शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो जंगल में प्रवेश करते ही लुप्त हो गई थी। राजा धीरेन्द्र उस विशाल और गहरी खाई के किनारे खड़े थे। नीचे देखने पर केवल गहरा अंधकार दिखाई दे रहा था। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे कूदकर पार करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी, और खाई के उस पार स्वर्ण पहाड़ी की चोटी पर बैठा वो 2 सिर वाला शेर द्विमुख सिंह अपनी 4 लाल आंखों से राजा को घूर रहा था। उस शेर की दहाड़ से पूरी घाटी गूंज उठी। वो दहाड़ इतनी भयानक थी कि कमजोर दिल वाला व्यक्ति वही प्राण त्याग दे। लेकिन राजा धीरेन्द्र, जिन्होंने अभी अभी अपनी भावनाओं और मोह पर विजय प्राप्त की थी, अब भयभीत नहीं थे। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, वानर गुफा तक पहुंचना और उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना। राजा ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई पुल नहीं था, ना ही कोई रस्सी या लटकती हुई लता थी। उस पार जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? साधु महाराज ने कहा था कि वानर गुफा स्वर्ण पहाड़ी पर है, लेकिन वहां जाने का मार्ग नहीं बताया। तभी उस पार बैठे द्विमुख सिंह ने अपना मुंह खोला। आश्चर्य की बात यह थी कि वो जानवर मनुष्य की बोली बोल रहा था। शेर के बाएं सिर ने गरजते हुए कहा, रुक जा मानव, आगे बढ़ने का प्रयास मत कर। ये खाई अविश्वास की खाई है। जिसने भी इसे पार करने की कोशिश की वो सीधे पाताल में जा गिरा। तभी शेर के दाएं सिर ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, लेकिन जो सत्य को जानता है उसके लिए कोई खाई नहीं है। यदि तेरे मन में रत्ती भर भी शंका है तो तू गिर जाएगा, यदि पूर्ण विश्वास है तो तू हवा में भी चल सकेगा। राजा धीरेन्द्र समझ गए, ये एक और परीक्षा है। ये खाई पत्थरों की नहीं बल्कि मन के विश्वास की परीक्षा है। हनुमान जी ने समुद्र को लागने से पहले अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि राम नाम पर विश्वास किया था। राजा ने सोचा, अगर मेरा उद्देश्य निस्वार्थ है और मैं धर्म के कार्य के लिए जा रहा हूँ तो प्रकृति मुझे गिरने नहीं देगी। राजा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का ध्यान किया। जय श्री राम, जय हनुमान का नारा लगाया और उन्होंने खाई की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। ये एक पागलपन भरा निर्णय लग सकता था। पैर के नीचे कोई जमीन नहीं थी, लेकिन जैसे ही राजा का पैर खाई के ऊपर हवा में पड़ा, उनका पैर नीचे नहीं गिरा। वो हवा में एक अदृश्य पत्थर जैसा कुछ था जिसने उनके पैर को थाम लिया। राजा को अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया। वहां भी उन्हें ठोस आधार मिला। ये विश्वास का सेतु था जो आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन मन के विश्वास से बनता था। राजा धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते गए और उस गहरी खाई को पार करने लगे। नीचे का अंधकार उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। हवा के तेज झोंके उन्हें धक्का दे रहे थे, लेकिन राजा का ध्यान केवल उस पार बैठे शेर पे था। कुछ ही पलों में राजा खाई पार करके स्वर्ण पहाड़ी की जमीन पर पहुंच गए। जैसे ही उनके पैर उस पार पड़े, वो अदृश्य पुल गायब हो गया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब राजा के सामने वो विशाल द्विमुख सिंह खड़ा था। पास से देखने पर वो और भी भयानक लग रहा था। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके नाखून लोहे से भी सख्त लग रहे थे। वो शेर राजा के रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा हो गया। शेर का बायां सिर बोला, वाह, तूने खाई तो पार कर ली, लेकिन मुझे कैसे पार करेगा? मैं इस पहाड़ी का रक्षक हूँ, मुझे भूख लगी है। एक सिर को तेरा मांस चाहिए और दूसरे को तेरा अहंकार। राजा धीरेन्द्र ने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, हे वनराज, मेरे पास आपको देने के लिए अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं अपना सब कुछ खोकर यहाँ आया हूँ। रहा मांस का सवाल, तो ये शरीर नश्वर है। यदि मेरे शरीर से आपकी भूख मिटती है तो मैं सहर्ष इसे आपको समर्पित करता हूँ। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है
मेरे प्राण लेने से पहले मुझे बस एक बार उस गुफा के दर्शन कर लेने दे, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। राजा की ये निडरता और त्याग की भावना देखकर शेर का व्यवहार बदल गया। शेर का दाया सिर शांत होकर मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अक्सर लोग यहाँ शक्ति पाने के लालच में आते हैं। जो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागता है, मेरा बायां सिर उसे खा जाता है, और जो व्यक्ति शक्ति के घमंड में मुझसे लड़ने आता है, उसे मैं पहाड़ से नीचे फेंक देता हूँ। लेकिन तुमने ना तो भय दिखाया और ना ही घमंड, तुमने समर्पण किया। देखते ही देखते वो विशाल शेर एक सुनहरे धुएं में बदल गया और वहाँ से हट गया। रास्ता साफ हो गया था। राजा धीरेन्द्र ने राहत की सांस ली और स्वर्ण पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। ये पहाड़ी सचमुच अद्भुत थी। यहाँ की चट्टानें सोने की थी और कंकड़ पत्थर हीरे मोती की तरह चमक रहे थे। रास्ते में कई जगह कीमती रत्न बिखरे पड़े थे। एक बार के लिए राजा का मन ललचाया कि इनमें से कुछ रत्न उठा ले, ताकि वे अपने राज्य फिर से बसा सके। लेकिन उन्हें तुरंत साधु की बात याद आ गई। सुंदर वन में जो दिखता है वो होता नहीं है। राजा ने उन हीरों को पत्थर के समान मानकर ठोकर मार दी और आगे बढ़ गए। वे जानते थे कि असली धन वो दिव्य शक्ति है, ये पत्थर नहीं है। काफी चढ़ाई के बाद राजा धीरेन्द्र अंततः पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। बादलों के ऊपर खड़ी उस चोटी पर शांति थी और सामने एक विशाल काली चट्टान के अंदर एक गुफा का द्वार बना हुआ था। गुफा का द्वार किसी साधारण गुफा जैसा नहीं था। उसका आकार एक खुले हुए वानर के मुंह जैसा था। द्वार के ऊपर प्राचीन लिपि से कुछ मंत्र लिखे हुए थे, जो समय के साथ धुंधले पड़ गए थे। गुफा के अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें चंदन और कपूर की सुगंध मिली हुई थी। वानर गुफा, राजा ने धीरे से कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी कठिनाइयों के बाद वे अपनी मंजिल तक पहुंचे थे। राजा ने गुफा के द्वार पर साष्टांग प्रणाम किया। हे हनुमान जी, ये दास आपके द्वार पर है। मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अधर्म का नाश कर सकूं। राजा ने अपनी लाठी पकड़ी और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर घोर अंधकार था। बाहर का सूरज वहां नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे ही राजा ने 4 कदम अंदर बढ़ाए, पीछे से गुफा का द्वार एक भारी पत्थर गिरने से बंद हो गया। धड़ाम की आवाज के साथ बाहर की रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब राजा गुफा के अंदर कैद थे। अंधेरा इतना गहरा था कि राजा को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गुफा की दीवारों पर लगी कुछ मशालें अपने आप जल उठी। नीले रंग की आग। उन मशालों की रोशनी में राजा ने देखा कि गुफा के अंदर से बहुत विशाल है। दीवारों पर हनुमान जी के जीवन के चित्र उभरे हुए हैं। बचपन में सूर्य को निगलना, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, वो चित्र इतने जीवंत थे कि लग रहा था वे अभी बोल पड़ेंगे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े। गुफा एक भूल भुलैया जैसी थी। कई रास्ते इधर उधर जा रहे थे। किस रास्ते पे जाना है ये तय करना मुश्किल था। तभी उन्हें एक कराने की आवाज़ सुनाई दी। पानी, पानी। राजा चौंक गए। इस निर्जन गुफा में कौन हो सकता है? क्या कोई और भी यहाँ आया है? आवाज़ एक अंधेरे कोने से आ रही थी। राजा उस ओर बढ़े। वहाँ जमीन पर एक कंकाल पड़ा था। नहीं, वो कंकाल नहीं था। वो एक बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ा आदमी था, जिसकी हड्डियाँ दिख रही थी। उसकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी। ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से वहाँ पड़ा है। राजा ने तुरंत अपने पास बचे हुए कमंडल से पानी की कुछ बूंदें उस बूढ़े के मुंह में डाली। पानी पीते ही उस बूढ़े आदमी की आंखों में जान आ गई। उसने राजा को देखा और कांपती हुई आवाज में बोला, भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो जाग जाए। राजा ने पूछा, कौन जाग जाए? और आप कौन हैं बाबा? बूढ़े ने डरते हुए कहा, मैं कालदत्त हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक राजा था। 100 साल पहले या शायद 200 साल पहले, मुझे याद नहीं है। मैं भी उस शक्ति को पाने आया था, लेकिन मैं इस गुफा की पहेलियों में उलझ गया। यहाँ समय रुक जाता है। मैं ना मर सकता हूँ ना जी सकता हूँ। ये गुफा शापित है। राजा धीरेन्द्र के पसीने छूट गए। क्या ये सच है? क्या वो भी इस तरह यहाँ कैद हो जाएंगे? राजा ने पूछा, लेकिन शक्ति, वो दिव्य शक्ति कहाँ है?
कालदत्त ने एक अंधेरी सुरंग की ओर इशारा किया और हाफते हुए बोला, वो इस तरफ है, गर्भगृह में, लेकिन वहाँ एक रक्षक है। वो सोता नहीं है। उसने मेरे जैसे कई योद्धाओं को निगल लिया है। मत जाओ उधर, मेरे साथ यहीं बैठो और अपनी मृत्यु का इंतजार करो। राजा धीरेंद्र खड़े हो गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ मरने या छिपने नहीं आया हूँ, मैं अपने कर्म करने आया हूँ। अगर मेरी नियति में यही लिखा है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं प्रयास के बिना हार नहीं मानूंगा। राजा ने कालदत्त को वहीं छोड़ा और उस अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे सुरंग में घुसे, तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड थी कि राजा का शरीर कांपने लगा। दीवारों पर बर्फ जमी हुई थी। सुरंग के अंत में एक विशाल हॉल था। उस हॉल के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे के ऊपर हवा में एक गदा तैर रही थी। वो कोई साधारण गदा नहीं थी, वो स्फटिक क्रिस्टल की बनी हुई थी और उसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो प्रकाश इतना तेज था कि आंखें चौंधिया जाए। राजा समझ गए, यही वो शक्ति है। साधु ने इसी के बारे में बताया था। राजा खुशी से उस गदा की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने चबूतरे पर कदम रखा, पूरा हॉल हिलने लगा। जमीन फटने लगी और उस गदा के नीचे की जमीन से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वो हाथ पत्थर का बना हुआ था, लेकिन उसमें हरकत थी। धीरे धीरे जमीन के नीचे एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति ऊपर उठी। ये एक वानर योद्धा की मूर्ति थी, लेकिन ये जीवित थी। उसकी ऊंचाई कम से कम 20 फीट थी। उसकी पत्थर की आंखें खुली और उनमें से नीली रोशनी निकली जो सीधे राजा पर पड़ी। उस पत्थर के रक्षक ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं पाषाण बली हूँ, हनुमान जी की गदा का रक्षक। सदियों से मैंने किसी को इस गदा को छूने नहीं दिया है। तुम कौन हो, चींटी समान मनुष्य, जो यहाँ तक आने का साहस कर रहे हो? राजा ने अपनी लाठी उठाई और कहा, मैं धीरेंद्र हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए ये गदा लेने आया हूँ। पाषाण बलि हंसा। उसकी हंसी से गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। धर्म, हर कोई यही कहता है, लेकिन इस गदा को उठाने के लिए भुजाओं में बल नहीं, आत्मा में बल चाहिए। अगर तुम इसे उठाना चाहते हो तो पहले मेरे वार को सहन करो। इतना कहकर उस विशाल पत्थर के रक्षक ने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी बंद कर ली। उसने राजा पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका हाथ इतना बड़ा था कि राजा को कुचलने के लिए काफी था। राजा के पास भागने की जगह नहीं थी। पीछे सुरंग थी, आगे वो राक्षस। राजा ने अंत समय में हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद की, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और वहीं बैठकर ध्यान में चले गए। पाषाण बलि का मुक्का तेजी से नीचे आ रहा था। क्या राजा का विश्वास उन्हें इस पत्थर के राक्षस से बचा पाएगा, या कालदत्त की तरह राजा धीरेंद्र भी सदियों के लिए इस गुफा का एक और कैदी बनकर रह जाएगा? मुक्का राजा के सिर से बस कुछ इंच दूर था कि अचानक गदा में से एक तेज आवाज आई, ठहरो। पाषाण बलि का विशाल मुक्का राजा धीरेंद्र के सिर से केवल कुछ इंच की दूरी पर हवा में ही रुक गया। वो भयानक पत्थर का हाथ, जो किसी भी चट्टान को चकनाचूर कर सकता था, अब कांप रहा था। गुफा में गूंजी उस ठहरो की आवाज में इतनी शक्ति थी कि समय जैसे थम सा गया हो। राजा धीरेंद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि वो स्फटिक की गदा, जो अब तक चबूतरे के ऊपर तैर रही थी, अब एक सूर्य की भांति चमक रही है। उस गदा से निकलने वाली किरणों ने पाषाण बलि को जकड़ लिया था। गदा के भीतर से एक गंभीर और दिव्य वाणी गूंजी, पाषाण बलि पीछे हट जाओ। ये कोई साधारण लोभी मनुष्य नहीं है। इसके हृदय में भय नहीं, बल्कि समर्पण है। जिसने मृत्यु के मुख में भी राम का नाम नहीं छोड़ा, वही इस शक्ति का असली अधिकारी है। पाषाण बलि, जो सदियों से उस गदा की रक्षा कर रहा था, उसने अपना सिर झुका लिया। उसका क्रोध शांत हो गया। उसने अपनी गदा जैसी मुट्ठी खोली और पीछे हटते हुए राजा के सामने घुटने टेक दिए। उसने भारी आवाज में कहा, क्षमा करें राजन, मेरी परीक्षा पूर्ण हुई। आप ही वो चुने हुए वीर है जिसकी प्रतीक्षा ये गुफा युगों से कर रही थी। राजा धीरेंद्र खड़े हुए। उनके शरीर की सारी थकान और डर गायब हो चुका था। वे धीरे धीरे चबूतरे की ओर आगे बढ़े।
जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उस दिव्य गदा को स्पर्श किया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। लेकिन ये विस्फोट विनाश का नहीं बल्कि ऊर्जा का था। वो गदा कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, वो साक्षात हनुमान जी के तेज का एक अंश थी। जैसे ही राजा ने उसे छुआ, वो गदा पिघलकर राजा के शरीर में समाने लगी। राजा की नस नस में बिजली सी दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनके बाजुए में 100 हाथियों का बल आ गया हो। उनका शरीर जो कष्टों के कारण कमजोर हो गया था, अब वज्र जैसा कठोर और सुडौल हो गया था। उनकी आंखों में एक स्वर्ण आभा निकलने लगी। अब राजा धीरेंद्र के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि वे स्वयं एक हथियार बन चुके थे। राजा ने पाषाण बलि को प्रणाम किया और वापस मुड़े। सुरंग से बाहर आते समय उन्हें वो बूढ़ा कालदत्त दिखाई दिया। कालदत्त की आंखें राजा के तेज को देख नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुम जीवित हो या तुम भी मेरी तरह प्रेत बन गए? राजा ने कालदत्त के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं जीवित हूँ बाबा, और शक्ति मेरे साथ है। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। राजा के स्पर्श करते ही कालदत्त के चेहरे पर एक शांति छा गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। देखते ही देखते कालदत्त का शरीर धूल बनकर हवा में बिखर गया और उसकी आत्मा उस शापित गुफा से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई। राजा धीरेंद्र गुफा से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि स्वर्ण पहाड़ी का मौसम बदल चुका है। अब वहां पर कोई डरावना शेर नहीं था। प्रकृति शांत थी। राजा ने एक लंबी सांस ली और अपने राज्य की दिशा में देखा। अब अधर्म का अंत निश्चित है। उन्होंने मन में संकल्प लिया। वापसी की यात्रा में राजा को ना तो किसी राक्षस ने रोका, ना ही किसी पहेली ने। जंगल के जानवर भी राजा को रास्ता देने के लिए हट गए, क्योंकि वे राजा के भीतर छिपी उस प्रचंड शक्ति को महसूस कर रहे थे। राजा वायु के वेग से दौड़ते हुए जंगल पार कर गए। जो सफर तय करने में उन्हें कई दिन लगे थे, उन्होंने कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया था। शाम होते होते राजा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर उनका खून खौल उठा। उनके सुंदर राज्य की हालत नर्क जैसी हो गई थी। हर तरफ गंदगी फैली थी। शत्रु राजा के सैनिक निर्दोष लोगों को कोड़े मार रहे थे और उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे। मंदिरों को तोड़ दिया गया था और शराब खाने खोल दिए गए थे। प्रजा भूख से बिलख रही थी। राजा धीरेंद्र ने अपनी मुट्ठी भी। उन्होंने एक पुराने कपड़े से अपना चेहरा ढका ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और सीधे राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उन्हें रोका। एक पहरेदार ने भाला अड़ाते हुए कहा, ए भिखारी, कहाँ घुस रहा है? ये महाराज क्रूर सिंह का महल है। यहाँ भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। राजा ने शांत स्वर में कहा, जाओ अपने महाराज से कहो कि इस राज्य का असली स्वामी वापस आ गया है। उसे कहो कि अपना सिंहासन खाली करे और आत्मसमर्पण कर दे। पहरेदार जोर जोर से हंसने लगे। पागल हो गया है ये, इसे मारो। उन्होंने राजा पर भाले से वार किया, लेकिन इससे पहले कि भाला राजा को छूता, राजा ने केवल अपने बाएं हाथ से भाले को पकड़ लिया। उन्होंने एक हल्का सा झटका दिया और वो मजबूत लोहे का भाला तिनके की तरह टूट गया। पहरेदार की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने एक फूंक मारी। जी हाँ, केवल एक जोरदार फूंक, और हनुमान जी की शक्ति से उत्पन्न उस वायु के झोंके ने 10 पहरेदारों को हवा में उड़ाकर 20 फीट दूर फेंक दिया। महल का मुख्य द्वार, जो विशाल लकड़ी और लोहे से बना था, राजा ने उसे एक ठोकर मारी। धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ वो विशाल दरवाजा उखड़कर आंगन में जा गिरा। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सायरन बजने लगे। आक्रमण आक्रमण की आवाजें आने लगी। शत्रु राजा क्रूर सिंह, जो दरबार में मदिरा पी रहा था और नर्तकियों का नाच देख रहा था, हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। कौन है जिसने मेरी नींद हराम की? वो चिल्लाया। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर धूल का गुब्बार उठा और उसके बीच से राजा धीरेंद्र ने प्रवेश किया। उन्होंने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और पुराने दरबारियों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। महाराज धीरेंद्र, किसी ने दबी जुबान में कहा। क्रूर सिंह पहले तो चौंका, फिर जोर से हंसा। अरे ये तो वही भगोड़ा है। मैंने सुना था तू जंगल में मारा गया। अच्छा हुआ तू खुद आ गया। आज तुझे सबके सामने मारकर मैं अपनी तलवार की प्यास बुझाऊंगा। क्रूर सिंह ने अपनी सबसे खतरनाक सेनापति को इशारा किया।
वो सेनापति, जो एक राक्षस जैसा दिखता था, अपनी विशाल तलवार लेकर राजा की ओर दौड़ा। राजा धीरेंद्र अपनी जगह से हिले भी नहीं। जैसे ही सेनापति पास आया, राजा ने जय बजरंगबली का नारा लगाया और हवा में उछलकर एक घूंसा जमीन पे दे मारा। उस घूंसे का प्रहार इतना भयानक था कि दरबार की जमीन में दरार पड़ गई। उस कंपन से सेनापति अपना संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाकर एक खिलौने की तरह दूर फेंक दिया। ये देखकर क्रूर सिंह की हंसी गायब हो गई। उसने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया, सब एक साथ इस पर टूट पड़ो, इसे काट डालो। सैकड़ों सैनिक राजा पर टूट पड़े, लेकिन आज राजा धीरेंद्र नहीं थे। वे तो पवन पुत्र के अवतार लग रहे थे। उनके पास गदा नहीं थी, लेकिन उनके हाथ ही गदा थे। वे जिस सैनिक को धक्का देते, वे हवा में उड़ जाते। तलवारें उनके शरीर से टकराकर टूट रही थी, लेकिन उन्हें खरोच तक नहीं आ रही थी। वे आंधी की तरह पूरी सेना के बीच घूम रहे थे। देखते ही देखते क्रूर सिंह की विशाल सेना जमीन पर पड़ी कर्रा रही थी। कोई भी खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। अब दरबार में केवल 2 लोग खड़े थे, राजा धीरेंद्र और सिंहासन के पास खड़ा क्रूर सिंह। क्रूर सिंह डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है। उसने अपनी कमर से एक जहरीला खंजर निकाला और राजा की ओर फेंका। राजा ने हाथ बढ़ाकर उस खंजर को हवा में ही पकड़ लिया और अपनी हथेलियों के बीच मसलकर राख बना दिया। राजा धीरेंद्र क्रूर सिंह की ओर बढ़े। उनके हर कदम के साथ महल की दीवारें हिल रही थी। राजा ने गरजते हुए कहा, क्रूर सिंह, तूने मेरी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, उनका शोषण करना नहीं है। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। क्रूर सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं ये राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। वो गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर रुक गया। उन्हें हनुमान जी की सीख याद आई। क्षमा वीर का आभूषण है। राजा ने कहा, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुझे इसी क्षण मेरे राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा और जीवन भर प्रायश्चित करना होगा। अगर तूने कभी पलटकर देखा तो मेरी गदा तेरा मस्तक कुचल देगी। क्रूर सिंह अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो। महल के बाहर खड़ी प्रजा, जो अब तक डर के मारे घरों में छिपी थी, बाहर निकल आई। अब उन्होंने सुना कि उनके प्रिय राजा धीरेंद्र वापस आ गए हैं और उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को हरा दिया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा धीरेंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय के नारों ने पूरा आकाश गूंजा दिया। लोग दौड़कर अपने राजा के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी प्रजा को उठाया और गले लगाया। अगले दिन मंगलवार के शुभ अवसर पर राजा धीरेंद्र का पुनः राजा अभिषेक हुआ, लेकिन इस बार राजा ने सिंहासन पर खुद बैठने से मना कर दिया। उन्होंने सिंहासन पर हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की और स्वयं नीचे एक सेवक के रूप में बैठे। उन्होंने घोषणा की, आज से इस राज्य के असली राजा हनुमान जी हैं। मैं केवल उनका सेवक बनकर इस राज्य की सेवा करूंगा। मेरे राज्य में अब कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राजा धीरेंद्र के पास जो दिव्य शक्ति थी, उसका प्रयोग उन्होंने कभी युद्ध के लिए नहीं किया, बल्कि राज्य के विकास के लिए किया। उन्होंने अपनी दृष्टि से अकाल और बाढ़ जैसी आपदाओं को पहले ही जान लिया और प्रजा को बचा लिया। उनका राज्य राम राज्य बन गया, जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा धीरेंद्र ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। कहते हैं कि वो गदा की शक्ति उनके शरीर में हमेशा विद्यमान रही, लेकिन उन्होंने उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया। और जब उनका अंत समय आया तो यमराज उन्हें लेने नहीं आए, बल्कि स्वयं पुष्पक विमान आया, जो उन्हें बैकुंठ धाम ले गया। तो प्रिय मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी अपना धैर्य और अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। राजा धीरेंद्र के पास सब कुछ खत्म हो गया था, वे भिखारी बन गए थे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी का दामन नहीं छोड़ा। संकट के समय अक्सर हम टूट जाते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है, उसकी मदद करने के लिए स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है। हनुमान जी बल और बुद्धि के दाता है। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए करना चाहिए। अगर आपका मन सच्चा है और इरादे नेक है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है।
तो प्रिय मित्रों, जब भी जीवन में अंधेरा दिखे तो निराश मत होना, बस सच्चे मन से पुकारना जय बजरंगबली और देखना कि कैसे आपके जीवन के सारे कष्ट एक ही पल में, मिनटों में दूर हो जाते हैं। जय बजरंगबली, जय बाबा हनुमान की जय। अगर आप सभी को ये कथा, ये कहानी पसंद आई है और जो बजरंगबली बाबा हनुमान के सच्चे भक्त हैं, तो उनकी इस कथा को, कहानी को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा हनुमान, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। और ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक, अपने सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।